जयतु श्री राम। आप सभी का स्वागत है सज्जनों। कुछ समय पहले सोशल मीडिया के माध्यम से एक सज्जन कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में जो मंदिर है वो विधिवत उनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई है। उनको देवठी कहते हैं। उनमें विधिवत प्रतिष्ठा इत्यादि नहीं होती है जिस प्रकार से शास्त्रों में कहा है। हमारे यहाँ जो है अष्टधातु के मोहरे होते हैं जिनकी प्रतिष्ठा इत्यादि नहीं होती है। इस प्रकार से बहुत सारा विषय कहा कि हमारे यहाँ मंदिर जैसे शास्त्रोक्त मंदिर होते हैं वैसे मंदिर हमारे यहाँ नहीं है। वो देहुटी मात्र है, मंदिर नहीं है। अतः उसमें शास्त्र में जो जो नियम मंदिर से संबंधित है अथवा देवता से संबंधित है वह नियम उन स्थानों में अर्थात हमारी देवठियों में वो शास्त्रोक्त जो नियम मंदिरों से संबंधित है वो वहाँ नहीं लगते, अर्थात उनका पालन वहाँ नहीं हो सकता। उन सज्जनों को मैं इस माध्यम से यह समाधान देना चाहता हूँ और आप सभी भी इस पर गंभीरता से विचार करें। ऐसी कोई भी परंपरा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। आप चाहे पर्वतीय क्षेत्र में देखिए अथवा मैदानी क्षेत्र में देखिए, जहाँ जहाँ जो जो प्राचीन मंदिर है उनकी विधिवत प्रतिष्ठा की गई है। जहाँ भी मंदिर पाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ जहाँ मंदिर है, हम वृद्धों से सुनते आए हैं कि उन मंदिरों की विधिवत प्रतिष्ठा हुई है। हमारे यहाँ टांकरी शास्त्र के आधार पर वास्तु का विचार वहाँ किया जाता है। वह टांकरी विद्या के अंतर्गत आने वाला वास्तुशास्त्र भी हमारे वेदादि शास्त्रों से ही लिया गया है। उस शास्त्र से, उस वास्तुशास्त्र से भली प्रकार वहाँ वास्तु का ज्ञान करके उस स्थान पे मंदिर का निर्माण वृद्धों ने विधिवत किया है। अब ये क्षेत्र भेद से अलग अलग परंपरा हो सकती है। कहीं देवता दूसरे स्थान से वहां आए, फिर उनके लिए वहां मंदिर जो है विधिवत बनाया गया, अथवा देवता वहीं था, वो किसी अपने भक्त के माध्यम से प्रकट हुआ, उससे ये इच्छा की कि मेरा मंदिर बनवाया जाए, तो उनके लिए विधिवत वास्तुशास्त्र को देख करके शास्त्रोक्त जो हमारे मंदिर प्रतिष्ठा में जो शास्त्र वैदिक धर्म में मान्य है उन्हीं के माध्यम से जो है मंदिर प्रतिष्ठा होती आई है। तो यह कहना उचित नहीं है। हाँ, एक क्षेत्र विशेष में हो सकता कि आपके यहाँ ऐसा ना होता हो, वहाँ की कुछ परंपरा अलग हो, ऐसा हो सकता है, परंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो परंपरा ये है कि जो शास्त्रोक्त विधि है उसके अनुसार से वास्तु को देखा जाता है, उसके अनुरूप मंदिर निर्माण होता है। उसके लिए भी देव कारीगर हमारे पास होते हैं जो कि उसका निर्माण करते हैं, उचित मुहूर्त में निर्माण करते हैं, और निर्माण करने के बाद उस मंदिर के गर्भगृह में उस देवता से संबंधित या तो पूर्व में ही कोई स्वयंभू देव होता है अथवा वहाँ उस अभिष्ट देवता से संबंधित किसी देवता का स्थापन विधिवत किया जाता है। रही देवताओं की मुखमोहरे की बात, शिव पुराण के अनुसार बेरलिंग की स्थापना करनी चाहिए मंदिरों में। जो मंदिर से संबंधित, जिस देवता से संबंधित मंदिर होता है उस देवता से संबंधित जितने भी उसके वार्षिक पर्व होते हैं उन पर्वों के आचरण करने के लिए एक बेरलिंग का, जिसमें हम मूर्ति कहते हैं, मुख कहते हैं, हम मौली मुख है,
अष्टधातु के मुख, चांदी के मुख, सुवर्ण के मुख हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। वो शास्त्रीय ही है, वो कोई कल्पना नहीं है। शिव पुराण के आधार पर मंदिर के उत्सवों के आचरण करने के लिए ऐसे वीरलिंगों का निर्माण अर्थात मुख मुखौटों का निर्माण किया जाता उस देवता से संबंधित, और उनको रथ में बिठा करके नगर भ्रमण करवाना और उस मंदिर उस देवता से संबंधित सभी पर्वों का जो है आचरण करना उस वीरलिंग से किया जाता है। ऐसा जो है शास्त्रीय विधान हमारे पास रहता है, और वह उन मुखों की भी विधिवत प्रतिष्ठा की जाती है, उनका निर्माण विधिवत होता है और विधिवत उनकी प्रतिष्ठा की जाती है, ऐसे उनको नहीं लगाया जाता। और एक तो हमारे यहाँ मंदिर होता है, दूसरा उस देवता से संबंधित कोठी होती है। मंदिर में उस देवता का मूल स्थान होता है और जितना भी बेरलिंग से संबंधित जितना भी सुवर्ण के मुख है, हार है, श्रृंगार है, वस्त्र है, आभूषण है, रथ है, वह सभी वस्तुएं जो कोठी में रखे जाते हैं अथवा उस देवता से संबंधित जितने भी अन्न इत्यादि का भंडार होता है वो वहां रखा जाता। देवताओं के पर्वों में जितना भी अन्न बनाया जाता वो उसी भंडार में कोठी में जो है बनाया जाता है। और देवता से संबंधित ये मंदिर, ये कोठी और देवता का जितना भी क्षेत्र आता है उसको हम देहूठी कहते हैं। अर्थात देहूठी अलग है, मंदिर अलग है या कोठी अलग है, ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए। देहूठी का मतलब होता है उस देव से संबंधित उसका एक दैवीय क्षेत्र विशेष, उसको हम देहूठी बोलते हैं। आपके क्षेत्र में इसका कोई अलग अर्थ हो सकता है, वो आप जाने, और आपके उस विषय को जो है पूरे हिमाचल में हम जो है नहीं मान सकते। अपने अपने क्षेत्र की अपनी अपनी महिमाएं हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं। इसलिए किसी एक क्षेत्र विशेष में यदि किसी एक विशेष विषय का अगर प्रचलन अथवा शब्द का कोई अर्थ होता होगा वो अन्यत्र भी होता होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतः ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के विशेष करके पर्वतीय क्षेत्रों में जो मंदिर है उनकी विधिवत प्रतिष्ठा नहीं हुई है अथवा वहाँ मंदिर नहीं है, देहूठी है, इस प्रकार का कहना उचित नहीं है। मंदिर हैं, उनके जो है विधिवत प्रतिष्ठा की गई है। कुछ एक पांडवों के द्वारा प्रतिष्ठा हुई है, कुछ एक ऋषि मुनियों के द्वारा वहाँ जो प्रतिष्ठा हुई है, कुछ प्रसिद्ध राजाओं के द्वारा जो है वहाँ पर विधिवत प्रतिष्ठा की गई है। अतः इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। इससे जो है समाज में गलत जानकारी जाती है, लोगों में भ्रम उत्पन्न होता है। इस भ्रम को दूर किया जाए, लोगों में सही जानकारी ले जानी चाहिए, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। इतना कहते हुए यदि इससे संबंधित कुछ और आपको जानकारी चाहिए होगी अथवा आपको कुछ कहना होगा तो आप अवश्य हमसे टिप्पणी कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप सभी का मंगल हो। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।